यहाँ पर मौजूद है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हट के ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया गुजर इंटरेक्ट, और उनको पगड़ी पहना के गोजरी पगड़ी पहनाएंगे, गोजरी पगड़ी पहना के उनका इस्तकबाल करेंगे। नजीर गुज्जर साहब, बीडीसी चेयरमैन, साईं बाबा नगानी ब्लॉक, लुंगी लुंगी लाओ, तालियां बजाए। गोजरी लुंगी पहनाकर, गोजरी पगड़ी पहनाकर पूछ के गुज्जर अपने मंत्री कृष्णपाल गुज्जर जी का इस्तकबाल करते हुए नजीर गुज्जर जी से अब मेरी गुजारिश है कि वो तशरीफ ले जाएंगे। इसके बाद जिस जगह बीडीसी चेयरमैन जमील कोहली साहब और ये शाल पहनाकर भी इस्तकबाल कर रहे हैं कृष्णपाल गुज्जर जी का, तालियां बजनी चाहिए जमील कोहली साहब इस्तकबाल करते हुए। इसके बाद मेरी गुजारिश रहेगी नूर जहां खटाना से कि वो बुके पेश करके, जो कि बीडीसी चेयरमैन है, नूर जहां खटाना बुके पेश करेंगी। फैसल बुके के सामने आई है बीडीसी चेयरमैन फरीदा बजाड़, पेश करें। चौधरी मसूद खटाना साहब जिनका, इसके बाद मोहम्मद हनीफ चौहान जो कि औरंगजेब करूंगा, वो उनका वेलकम कर रहे हैं। और नजीर इनका हनीफ चौहान साहब का सम्मान। इसके बाद मेरी गुजारिश है गुलजार जी से कि वो भी वेलकम करें। सिकंदर हयात तारक साहब जो कि हमारे गुज्जर बिरादरी के, आप मेरी खानदान से तल्लक रखते हैं और इनका सियासी कैरियर है। ये 4 बार एमएलए लड़ने के बाद ये मंत्री बने और अब की बार जो इन्होंने इलेक्शन लड़ा, ये हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि आदरी के इतने मसाइल हैं कि और हमारे जो ये जायज मामलात हैं जो हम आपके उन पर अमल करेंगे। वक्त की देश महान लोगों, मारो देश महान लोगों, मारो देश महान। इसकी ऊंची शान लोगों, इसकी ऊंची शान, इसकी ऊंची शान लोगों, इसकी ऊंची शान। देश मरामा सच्चे खपे, देश मरामा सच्चे खपे, हर पासे हरियाली हरियाली, ऋषियां मुनियां बलियां गिया, धरती बागा मस्तूर नित रब्बा, हस्तु मस्तूर नित रब्बा, मेरो हिंदू देश महान लोगों, मारो देश महान, मारो देश महान लोगों, मारो देश महान। हिंदू ईसाई साझा भाईचारा, साझा भाईचारा, अपनी जान तू आगे अपनो दारो, सदा सलामत रखे अल्लाह, सदा सलामत ईशान। मारो देश महान लोगों, देश महान लोगों, मारो देश महान। चप्पू चप्पू देश अपना गो, चप्पू चप्पू देश अपना गो, है सरमायो मारो, पैड़ी नजरे जे कोई देखे। हमारे मुल्क की सरहद जहां पर हमारे मुल्क की आर्मी लास्ट पोस्ट है, उसके बाद इन लोगों के घर हैं, पोस्ट के बाद इनके घर हैं, उसके बाद पाकिस्तान की फौज है। पाकिस्तान की फौज और हिंदुस्तान की फौज के दरमियान में रहने वाले ये मुफलिस लोग जो है हमेशा हिंदुस्तान का झंडा बुलंद करते रहे हैं और आगे भी करने के लिए हर वक्त हाजिर हैं, जिसकी छोटी सी मिसाल है औरंगजेब शहीद। हमारे नौजवान मुफलिसी का शिकार हैं, मुफलिस भी हैं, मुफलिसी का शिकार भी हैं, लेकिन बॉर्डर की जो दहशतगर्दी है, जो हिंदुस्तान की फौज के आगे जाकर सीने तान कर लड़ते हैं, जहां हमारी फौज मोर्चों में बख्तरबंद फैसिलिटी लेकर जो लड़ती है, जब पाकिस्तान से गोलियां आती हैं वो पहले हमारे सीनों पे लगती हैं, उसके बाद हमारी फोर्स के पास पहुंचती हैं। इस बारे में आपने ये बात यहाँ से नोट करके ले जानी है, क्योंकि हिंदुस्तान के दूसरे बहुत ही दुश्वार तरीन माहौल में रह रहे हैं। इसलिए हमारी ये गुजारिश है,
अगर हम बिना हथियार के दुश्मन के साथ लड़ते हैं, उसके बहुत सारे प्रूफ हम आपको पेश कर सकते हैं और आप उसको जानते भी हैं। आपको फख्र के साथ हिंदुस्तान में जाके ये बात हमारी पहुंचानी है पार्लियामेंट में कि ये आपके लोग, आप वाले गरीब लोग, ये हिंदुस्तान की फौज के सामने पहले खड़े रहकर ये सुपर सीना होकर खड़े रहते हैं, लेकिन इन लोगों को स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाकर इनको फौज के बीच में भर्ती किया जाए। इनको दूसरी सुपरविजन के ये लोग वही काम जो बिना तनख्वाह के करते हैं क्लोज हो चुके हैं। सिर्फ ये दो बातें हम हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करते हैं और यकीन करते हैं कि लंबी चौड़ी तकरीर ना करते हुए ये बात हमारे बड़े भाई के ज़हन में रहेगी और वे इसको आगे तक ले जाएंगे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। जाए, इन लोगों के फंड इन तक पहुंचे। और अगर आप यहाँ के देहातों की हालत देखेंगे, सर कागजों पे बहुत चीजें कार्रवाई मौजूद है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर आपके सामने रखनी थी, वो मैं आपको पेश करना चाहता हूँ। खास बिल्कुल बहुत बड़ी खुशी का एहसास हो रहा है। और जब भी मैं बिरादरी के बीच में जाता हूं तो इतनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में गुर्जरों का जो मुख्य पेशा रहा है वो पशुपालन रहा है, भेड़, बकरी, गाय, भैंस। और आप देखेंगे पूरी, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने खूब लड़ाई लड़ी। के आसपास ये सब लोग बसे हुए हैं। मेरा गांव भी पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ गांव है। पुंछ में मैं अब से कुछ साल पहले जब विधानसभा के चुनाव से जब मुझे आने का 15 दिन यहां पर रहने का मौका मिला, तब कुछ लोगों से मुलाकात हुई थी। बीच में मैं राजौरी भी आया, जम्मू भी आया, समाज के लोगों से मुलाकात हुई। लेकिन जैसी मुलाकात आज मसूद खटाना जी ने कराई है, ऐसी मुलाकात मेरी कभी नहीं। क्योंकि मैं भी आपके समाज का एक हिस्सा हूं। तब मुझे बहुत घूमने का मौका मिला। मैं मेडर भी गया, सबरनकोट भी गया, पुंछ में भी रहा, गांवों के इंटीरियर में गया, जहां लस्सी के साथ बाजरे की रोटी खाई, मक्के की रोटी खाई। लेकिन ये इलाका बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है हमारा, और यहां आधी से ज्यादा आबादी गुर्जर समाज के लोगों की है। मुझे कई गांवों में जाता था तो कई घंटे गांव में जाने में लगते थे, रास्ते नहीं। गांवों में विकास नहीं, क्योंकि सभी पार्टियों के लोग आए हैं, इसलिए मैं कोई राजनीतिक भाषण देने नहीं आया। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आदरणीय मोदी जी की जम्मू कश्मीर में और खास तौर से पुंछ में और राजौरी में पीछे रह गए। जहां पैसा आता था, लेकिन पहले ही कम आता था, जो आता था वो खर्च नहीं हो पाता था। के साथ विकास किया जाए, क्योंकि मैं कैबिनेट में पुंछ को रेलवे लाइन से चल रहा है, सर्वे का काम कंप्लीट होने के बाद रेलवे चल रहा है। पुंछ, जम्मू और पुंछ के बीच में कोई कॉलेज यहां पर मंजूर किया है, हॉस्पिटल, जिसमें मेडिकल कॉलेज भी होगा और हॉस्पिटल भी होगा। 500 करोड़ की लागत से यहां पर राजौरी में वो बनाया जा रहा है। अभी देखा जितने पंच सरपंच आए, बीडीसी के मेंबर आए, ब्लॉक समिति के सारे चुनाव हुए। अब गांवों के लिए जो ग्रांट है वो सीधी आपके खातों में आ रही है। पंचायतों के बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, सीधा सरपंच के और ब्लॉक समिति के खाते में सीधी ग्रांट आती है। क्योंकि ये सीमावर्ती इलाका है, रोज बमबारी होती है। और मुझे गर्व है
अपने औरंगजेब बेटे पर, जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, और खास तौर से उनके पिताजी माता पिता पर, जिन्होंने अपना दूसरा बेटा तीसरा बेटा भी भारत की फौज में भर्ती कर दिया। बहादुर लोग हैं आप। सर हम तो देखते हैं ऐसे तो हम इंशाल्लाह हम इस्तकबाल करते हैं, वेलकम कहते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम रखे जाते हैं ऐसे अगर प्रोग्राम रख के ही तो फिर चले जाएं उसका फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि आज के पहले 2 बार जो बैक टू विलेज के प्रोग्राम हो चुके हैं उसमें भी हमें कोई शय नज़र नहीं आई, जो हमको दिखाए गए थे सीन वो नज़र आए नहीं। अब हम फिर भी इस्तकबाल करते हैं, लेकिन हमें जो हमारी मेन मकसद है, हमारी फैंसी जो है जो बॉर्डर पे लगी हुई हैं उनके बहुत 3-4 पंचायतें तो हमारे यहाँ नूरकोट, दिगवार, मरदयाला और बघेल दरा ये पंचायतें हैं ये जो फैंसी के अंदर हैं, इनकी तार आज तक शिफ्ट नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से अभी जो लोग हैं वो बहुत परेशानी के हाल में हैं। शाम के टाइम वहाँ गेट बंद हो जाते हैं, जा नहीं आदमी सकता है, क्योंकि फिर फ़ौज को भी इस चीज़ की प्रॉब्लम रहती है कि वो अपने दिफा के लिए, अपने देख रेख के लिए उनको भी टाइम से गेट बंद करने पड़ते हैं। जो हमारे बच्चे हैं उन पे मुतासर होते हैं, जो हमारी लड़कियों की शादी है वहाँ से हम बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बार बार उनको परेशान होना पड़ता है, कभी डीसी का परमिशन चाहिए, कभी ऐसे हो जाए। इसमें जो परेशानी होती है हमारे जो बच्चों को कहीं से शादी नहीं कर सकते, हमारे लड़के पढ़ नहीं सकते यहाँ दूर दराज की वजह से, उसकी वजह से कोई तरक्की नहीं हो रही है। तो ये फर्स्ट में जो हमारी फैंसी अगर ये हो जाए तो उसका, बाकी जो घोड़ाबारी है इसमें हमारे लोग जो बहुत मुतासर हैं, उसकी वजह से हम लोग जो लोग हैं इनके लिए एक महफूज जगह पर मतलब प्लाट होने चाहिए, ताकि जो घोड़ाबारी के टाइम में जो हमारे लोग हैं ये महफूज जगह पे जा सकें। और हमारे यहाँ इलाके में बैंकर ज़्यादा से ज़्यादा हर घर में बैंकर होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे लोग जो है ये घोड़ाबारी में महफूज रह सकें। मेरा नाम सरफराज हुसैन। सर अगर ईमानदारी की बात की जाए तो इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम किए गए, ये तो चलो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है। बैक टू विलेज भी ऐसे प्रोग्राम हुए जिसमें ज़मीनी सतह पे कुछ भी नहीं हुआ, ये सिर्फ वादे होते हैं, ये बातें होती हैं, सियासी प्रोपेगेंडे होते हैं, सिर्फ बातें हैं। अगर तो काम किया जाए तब तो कोई बात है, यहाँ पे कोई भी काम नहीं किया जाएगा, ये सारी बातें होंगी। जैसे आपको देखा जाए जितने भी काम किए गए अब उनका बगैर नाम लिए हुए, जैसे आर्टिकल का मामला था और भी बहुत सारे मुद्दे थे। आप इस वक्त तक देखो, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया कि जो इंटरनेट है ये हमारा फंडामेंटल राइट है, जब सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर दे रहा है कि हमारा फंडामेंटल राइट है, तो उसके बाद भी इन्होंने कोई बात नहीं मानी। जब रविशंकर प्रसाद साहब का मैं रात को इंटरव्यू सुन रहा था तो वो बता रहे थे कि जब उनसे मीडिया वालों ने क्वेश्चन किया कि इंटरनेट का क्या किया जाएगा, तो उन्होंने बताया कि देखिए जी ये यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है ये तय करेगी कब क्या करना है। अगर लोकल गवर्नमेंट ने सब कुछ तय करना है फिर इनको आने की क्या ज़रूरत है। बात तो ये है ना, अगर सारा काम लोकल गवर्नमेंट ने करना है तो फिर इनकी ज़रूरत नहीं है। अगर इनकी ज़रूरत है फिर लोकल गवर्नमेंट को साइड पे रखा जाए, लोगों के मफाद की बात की जाए। ये जो बातें होती हैं सर ये सिर्फ और सिर्फ एक सियासी प्रोपेगेंडा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ज़मीनी सतह पे कोई ना तो काम होगा ना इससे पहले हुआ है।